2022 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में अब सक्रिय दिखाई दे रही हैं। पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता भी अपने विधानसभा में कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आप जो ये होल्डिंग और बैनर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हैं मेरठ कैंट विधानसभा के निवासी अमित गर्ग मूर्ति वाले। अमित गर्ग लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने निःशुल्क जन सेवा केंद्र भी बनाया हुआ है। अमित गर्ग भाजपा की नीतियों से इतने खुश हुए कि उन्होंने भाजपा की तमाम योजनाओं की जानकारी अपने यहाँ एक जन सेवा केंद्र बनाकर लोगों को देनी शुरू कर दी। उनका कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हित में कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2022 चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अमित गर्ग ने निःशुल्क लोगों के लिए एक जन सुविधा केंद्र बनाया है, जहां पर वो भाजपा की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लगातार क्षेत्र में कार्य करते अमित गर्ग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो अमित गर्ग का साफ तौर पर कहना है कि वह भाजपा की जीत के लिए अभी से एक योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले चुनाव में कैंट विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा का विधायक बने। अमित गर्ग भाजपा के एक सच्चे सिपाही हैं और हमेशा भाजपा के हित में ही कार्य करते हैं। हालांकि अमित गर्ग की धर्मपत्नी भी क्षेत्र से पार्षद हैं, तो उसको देखते हुए भी वह लगातार जनता के बीच में रहकर कार्य कराते नजर आ रहे हैं। आज हमने उनके निवास स्थान पर जाकर ही जाना कि आखिर वह जो इतने कार्य करा रहे हैं, वह भाजपा की नीतियों से कितने खुश हैं। उसी को लेकर बात की आज अमित गर्ग से। पूरी तरीके से निःशुल्क है, आप किसी से पूछ सकते हैं, आसपास में बात कर सकते हैं। और बाहर लिखा हुआ भी है बोर्ड के ऊपर निःशुल्क सेवा, 100% निःशुल्क, कोई सरकारी फीस भी नहीं लगती है। सरकारी योजना जितने भी आए हम लोग सोचते भी हैं, वो आए यहाँ पर करा रहे हैं, बहुत लोग कराते हैं। हम लोगों ने अमित गर्ग मूर्ति वाले मौजूदा समय में भाजपा महानगर कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से कि उनका क्या कहना है भाजपा के लिए। भाजपा ने यूं तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तमाम कार्य कराए हैं। विकास को लेकर भाजपा लगातार कार्य करती दिख रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ में अमित गर्ग, जो यहाँ पर भाजपा महानगर कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और बिना किसी विधायकी के या बिना किसी सांसदी के यहाँ पर जनता के बीच में जाकर कार्य कराते नजर आ रहे हैं। अमित गर्ग जनता के बीच में इस वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। अब उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या अब तक कार्य करा दिए हैं और उनको जनता का प्यार यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य होने के बावजूद भी कितना मिल रहा है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फेमस इंडिया न्यूज़ चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लगातार कार्य करा रहे हैं, तो किस तरह से ये आप कार्य करा रहे हैं? क्या ये कोई सरकार से मदद मिल रही है या आप अपने पास से करा रहे हैं? धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे बीच में आए। फेमस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज ये मेरा शायद पहला इंटरव्यू हो रहा है। आपको बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और अपने सभी साथियों को साथ में लेकर हम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर काम, विकास की जो गंगा बहनी चाहिए ज़मीनी स्तर पर, उसको बहाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक, क्योंकि आपको बता दूं कि मेरी धर्मपत्नी पार्षद भी हैं यहाँ से भाजपा से ही, और विकास के नाम पे आप चारों तरफ चले जाइए, पूरे क्षेत्र के अंदर आपको सड़कों का निर्माण मिलेगा। जहाँ तक सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, उसको हमने पूरी तरीके से पहुंचाने का कार्य किया है। अमित जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है यहाँ पर पार्षद भी हैं, तो क्या आप उनकी जगह पर आप कार्य करा रहे हैं? नहीं, पार्षद जी काम करती हैं, आपको पता है इस बारे में।
पार्षद जी अपना काम करती हैं, लेकिन देख रेख तो हम लोगों को करनी पड़ेगी ना। पूरे क्षेत्र में जो एक उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य है वो तो हम लोग ही करते हैं। कहाँ पे काम होना है हम पार्षद जी को बताते हैं, पार्षद जी अपने माध्यम से कराती हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो हमें तय करनी है ना कि कहाँ कार्य होना, कहाँ नहीं करना। तो पार्षद जी को ले जाके दिखाना चाहिए, हम लोग हम दिखाते हैं कि पार्षद जी ये विकास कार्य कराइए, वो कार्य होता है हमारा। और उसके अलावा हम लोगों ने एक जन सेवा केंद्र खोला है जिसमें हम लोग बैठे हैं अभी। ये माधव सुविधा केंद्र के नाम से हमने अभी 2 माह पूर्व ये केंद्र खोला है। इसमें हम जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि आपका श्रमिक कार्ड बनाने की जो कार्य चल रहा है, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म जाति, जितनी भी हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ है वो निःशुल्क केंद्र हम लोगों ने यहाँ खोला हुआ है। हम लोग ये जो भी क्षेत्र की जनता आती है, चाहे वो हमारे वार्ड से हो, संबंधित वार्ड से हो, बराबर वाले वार्ड से हो, हम उसको निःशुल्क देने का प्रयास करते हैं। अमित जी, अगर मैं बात करूँ कि आप भी कैंट विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी समस्या भी आई, क्या विधायक जी यहाँ पर नहीं आए या विधायक जी ने यहाँ पर काम नहीं कराया? देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। विधायक जी हमारी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, 20 साल से वो वर्तमान में विधायक हैं और पार्टी ने उनको चुनकर भेजा है। ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। विधायक जी ने अपने हिसाब से कार्य कराया है और कराते रहे हैं। और भाजपा तो आई विकास के नाम पर है ना, तो वो किसी और पार्टी के तो विधायक है नहीं, वो भाजपा के विधायक हैं, तो काम कराते आए हैं और आगे भी कराते रहेंगे हम सब मिलकर। तो क्या लगता है, जिस तरीके से 2022 चुनाव करीब आ रहा है, बिल्कुल अब 2 महीने बाद हो सकता है चुनाव हो जाएं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि प्रदेश में इस बार कितनी सीटों पर भाजपा आ रही है? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से जितनी हम 325 पिछली बार जीते थे, उससे ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। और विजय रथ ये अभी नहीं रुकेगा। इसके बाद 2024 में आप पुनः केंद्र में भी आप भाजपा सरकार देखेंगे, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा। जिस तरह से लगातार जन विश्वास यात्रा भी चल रही है, उधर सपा की अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव भी लगातार अपनी यात्रा लेते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ रालोद और सपा का गठबंधन भी होता है, तो इसमें भाजपा कहां आप खड़ी भी देखते हैं कि जिस तरह से जन विश्वास यात्रा को लेकर भाजपा चल रही है, क्या उससे वो सक्सेस हो पाएगी? देखिए, ये जन विश्वास यात्रा, इसमें जन का पूरा विश्वास है, आम जन इसमें शामिल है। और रही बात आप अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी का गठबंधन नहीं हुआ है, वो ठगबंधन हुआ है। ये सारे ठग इकट्ठे हो गए हैं, इनके इकट्ठे होने से प्रदेश नहीं चलने वाला है। तो पब्लिक को पता है कि बाबा दोबारा आ रहे हैं, तो पब्लिक का पूरा जन समर्थन, जन सैलाब उनके साथ है और निश्चित रूप से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि 2022 चुनाव में भाजपा पर गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? मैंने आपको कहा है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अभी आप देखिए, चुनाव के अंदर ही ठगी चालू हो जाएगी, ये लोग टूट के इधर उधर जाने चालू हो जाएंगे। तो गठबंधन करने से कुछ नहीं होता। इनका गठबंधन पूर्व में भी हुआ है, आपने देखा होगा कि पूर्व में इस गठबंधन का क्या हुआ था। देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा का जो विकास का घोड़ा है वो एक फिल्मी घोड़ा है, वो एक जगह स्थिर रहता है, चलता नहीं है। तो आप अखिलेश यादव को बता दीजिए ना, आए ना जमीन पर। जिस वो रोड पे हाईवे पे चल रहे हैं, जहाँ 6-6 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ 45 मिनट में पहुँच रहे हैं। आके देख लें विकास किसे कहते हैं, कभी किया है उन्होंने विकास? आके देख लें, वो एक बार जमीन पे आके देख तो ले भैया, आके देख लो ना। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आके देखो ना, आपको पता लग जाएगा विकास क्या कहते हैं। 4 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, आज आप 45 मिनट में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के लोग मेरठ आने के लिए तैयार बैठे हैं, इसे कहते हैं विकास। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा पे जिस तरीके से योगी जी लगातार शासन कर रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं पूरे, और तमाम जो यहाँ पर अपराध मुक्त प्रदेश भी उन्होंने बनाया है, महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित बताती हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि आपके सामने कभी कोई ऐसा केस यहाँ पर सामने आया हो क्या जिसमें महिलाओं ने कहा हो कि हम सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, मेरी माँ, बहनें, मेरे साथी सब सुरक्षित हैं। सब में सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से जिम्मेदारी तय करके और सरकार ने उनको पूरी सुरक्षा देने का काम किया है। सब लोग सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं, पहले पलायन चारों तरफ आपको पलायन के बोर्ड लगते थे, और महिलाओं के साथ क्या होता था आपको पहले पूर्व में पता होगा। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। रात को अगर 12 बजे भी आप देखेंगे तो सड़कों पे महिलाओं का जनसैलाब आपको दिखाई देगा, जो पहले नहीं दिखाई देता था।
चलिए, ये तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी सुरक्षित हैं, व्यापारी भी सुरक्षित हैं, विकास भी भाजपा लगातार कराती नजर आ रही है। हम अमित गर्ग जी से पूछेंगे कि अगर आने वाले चुनाव में उनको यहाँ पर भाजपा मौका दे चुनाव लड़ने का, तो उनकी क्या राय होगी इस पर? पार्टी जिसको आदेश देगी हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी अगर हमें मौका देगी तो हमें पूरी जो हमारे साथी हैं, हमारी पूरी टीम है, वो चुनाव लड़ाएगी, और जिसको पार्टी मौका देगी हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे और पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जितनी पिछली बार वोटों से हम लोग जीते थे उससे निश्चित रूप से हम कई गुना ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे। तो मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ विधानसभा है, जो कैंट विधानसभा है, आपकी कैंट विधानसभा है, अगर यहाँ पर आपको मौका पार्टी देती है चुनाव लड़ने का, तो क्या आपके यहाँ पर मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का निर्णय जिसके लिए भी होगा, लेकिन मैं अपने साथियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि ये मुद्दे जो सिर्फ अगर बचे हैं कैंट विधानसभा में, तो जो हमारा एक संगठन और एक जो नीचे का व्यक्ति बैठा है, जो इंतज़ार में बैठा है कि कब विकास मेरे तक पहुंचना चाहिए, उसको नीचे तक पहुंचा दें और पब्लिक को लगे कि हाँ, ये कैंट क्षेत्र कभी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, कैंट में कोई दूसरी पार्टी यहाँ चमके ना। आने वाले समय में सिर्फ यहाँ सामने वाला कैंडिडेट भी कोई ना हो और विजय रथ हमारा यहाँ ना रुके, पूरे प्रदेश में नीचे तक कार्य होना चाहिए। क्योंकि भाजपा के आप भी महानगर कार्यकारिणी में यहाँ पर सदस्य हैं और लगातार कार्य आप करा रहे हैं, तो ऐसा क्या आपने कार्य किया कि भाजपा आप पर फक्र करे और आपको विधायकी का चुनाव टिकट दे? अब कार्य गिनाने ऐसे बैठने हैं तो कार्य सबसे पहला तो ये है कि ये जो जन सुविधा केंद्र खोला है, इसका निश्चित रूप से हर क्षेत्र में खुलना चाहिए। जो पब्लिक को लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का, उसको हर कार्यकर्ताओं को ये प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में ये जन सुविधा केंद्र चालू करना चाहिए, जो निःशुल्क रूप से चालू किया गया है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में आप चले जाइए, सड़कों का जो जाल बिछाया गया है पूरी तरीके से, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सड़कों का जाल होना चाहिए। उसके अलावा जो कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान हमारे क्षेत्र में है कि आपकी एक आवाज़ पे सारा कार्यकर्ता अगर इकट्ठा हो जाए तो ये आपके लिए बड़े सम्मान और बड़े गर्व की बात है। ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो यानी कि अमित गर्ग जी को बिल्कुल विश्वास है कि वो यहाँ पर जो कार्य वो कर रहे हैं भाजपा के हित के लिए है, जिसमें 2022 चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा से भारी मतों से विजय मिलेगी। लेकिन अमित गर्ग जी यहाँ पर काम कराते नजर आ रहे हैं और भाजपा को पूरा समर्थन ये कर रहे हैं। उनका कहना है अगर उनको भाजपा यहाँ पर मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो वह यहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा यहाँ पर करेंगे। फिलहाल तो आज हमने बात की यहाँ पर भाजपा कार्यकारिणी सदस्य अमित गर्ग से। आप देखते रहिए फेमस इंडिया न्यूज़ चैनल। मनीष पाराशर, मेरठ।